प्रश्न संख्या 26। 1,800 रुपया पर 8% वार्षिक दर से ब्याज तिमाही संयोजन करते हुए एक वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करें। प्रश्न 26। मूलधन बराबर है 1,800 रुपया। दर बराबर 8% वार्षिक। समय बराबर दिया हुआ है 1 वर्ष। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज जो है तिमाही संयोजित है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि ब्याज तिमाही संयोजित है, अतः दर बराबर कितना हो जाएगा? तो दर बराबर हो जाएगा, तो जब ब्याज तिमाही संयोजित हो यानी 3-3 महीना पे ब्याज जुट रहा हो तो दर को 4 से भाग देंगे, यानी 8 को 4 से भाग देंगे तो 2%। क्योंकि देखिए तिमाही यानी 3-3 महीना पे ब्याज लग रहा है, तो एक वर्ष में 3-3 महीना करके 4 बार आता है, 3 चौक 12, इसीलिए 4 से भाग देंगे तो दर कितना हो गया? 2%। और समय अवधि बराबर, तो समय कितना है? 1 वर्ष, तो 1 गुना, देखिए 4 से भाग दिए दर को तो समय को 4 से गुना करेंगे, यानी समय अवधि हो जाएगा 4, क्योंकि 3-3 महीना एक वर्ष में 4 बार आता है। ठीक है, तो जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तो दर को 4 से भाग देंगे और समय को 4 से गुना करेंगे, यानी समय अवधि को 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो समय 1 वर्ष दिया हुआ था, तो समय अवधि कितना हो गया? जब ब्याज तिमाही संयोजित है तो 4 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे इसका हम मिश्र धन, क्योंकि पूछ रहा है कि वो 1 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करें। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन कितना दिया हुआ था? 1,800। मूलधन है 1,800 गुना 1 जोड़ दर 2%, तो 2/100 समय अवधि कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो बराबर हो जाएगा 1,800 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना 1 100 जोड़ 2 का घात 4। 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना 1 100 जोड़ 2, तो ये हो गया 1,800 गुना 100 जोड़ 2 102, तो 102/100 गुना 102/100। देखिए घात 4 है, इसलिए 4 बार इसको गुना करेंगे। 102/100 गुना 102/100, यानी 1,800 गुना 102/100 गुना 102/100 गुना 102/100 गुना 102/100। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। ठीक है, तो अब इसको गुना करेंगे, तो 102 गुना 102 गुना 102 गुना 102 गुना 18, तो 102 गुना 102, 2 दूना 4,
02 000, फिर 102, 40224 यानी 10,404। अब 10,404 से फिर 102 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 0, 4 दूना 8 0, 2 गुना 1 2, 0 0 0 0 0। अब 1 से तो 4 0 4 0 1, 8 0, 8 4 12, 4 2 6 0 1। अब देखिए तो 3 बार हो गया, 102 गुना 102 गुना 102 हो गया। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे गुना 102। ठीक है, 4 बार गुना करना है तो 102 गुना 102 गुना 102 गुना 102। तो 8 दूना 16, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 6 दूना 12, 2 गुना 1 2, 0 0 0 0 0 0 0। अब 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8 0 2 1 6 0 1। इसको जोड़ देते हैं, 6 1 8 4 12, 2 1 3, 2 2 4, 1 1 2, 6 2 8 0 1। देखिए इतना आ गया। अब 18 को भी गुना कर देते हैं तो इससे, तो देखिए इसी से यहीं पे हम लिख लेते हैं 18। तो 8 6 48, हाथ में रहा 4, 8 गुना 1 8, 8 4 12। यहाँ पे गुना कर लेते हैं, ठीक है। 18 से 8 6 48, हाथ में रहा 4, 8 गुना 1 8, 8 4 12, 8 गुना 16 1 17, 8 या 24 1 25, 8 चौक 32 2 34, 8 दूनी 16 3 19, 8 8 64 1 65, 8 गुना 1 8। अब 1 से गुना कर लेते हैं तो 6 1 2 3 4 2 8 0 1। इसको जोड़ लेते हैं तो 8 6 2 8, 7 1 8, 5 2 7, 4 3 7, 9 9 4 13, 5 2 7 1 8, 8 6 14, 8 1 9 1। तो इसको अब लिख लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 1 9 4 8 3 7 7 8 8 8। ठीक है, ये हो गया 18 गुना 102 गुना 102 गुना 102 गुना 102 करने पे बटा में है 100 गुना 100 गुना 100, यानी 100 गुना 100 गुना 100 कितना होगा 10 लाख। देखिए 100 गुना 100 गुना 100 यानी 2 2 4 2 6, यानी 1 पे 6 शून्य, 2 2 4 2 6, कितना आ गया, इतना आ गया। अब देखिए 6 शून्य है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक दशमलव के बाद होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1948। तो 6 अंक के पहले दशमलव यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब लिख लेंगे 3 7 7 8 8 8। ठीक है, देखिए 1 पे 6 शून्य से भाग हो रहा है, यानी 10 लाख से भाग हो रहा है, तो दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लिख लेंगे बराबर 1948.38 रुपया। ठीक है, क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 2 अंक रुपया में है, इसीलिए
दशमलव के बाद 2 अंक ही रखेंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक में देखिए 3 7 है, लेकिन तीसरा जो अंक है दशमलव के बाद उसमें 7 ही है, 5 से ज़्यादा है, इसलिए दूसरा को 1 बढ़ा देंगे, यानी 7 से 8 हो जाएगा। ठीक है, लगभग में। तो 1948.38 रुपया उत्तर आएगा इसका, यानी 1948 रुपया 38 पैसा। तो लिख देंगे अतः भुगतान की जाने वाली राशि बराबर, यानी 1 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि बराबर कितना हो जाएगा, 1948.38 रुपया। तो ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो प्रश्न 26 हम इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 27, किस राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो प्रश्न 27 में पूछ रहा है किस राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 164 रुपया दिया हुआ है, क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और किस राशि पर, यानी मूलधन पूछ रहा है, तो लिखेंगे पहले माना कि मूलधन बराबर x रुपया। तो मूलधन को हम x रुपया मान लेंगे, क्योंकि मूलधन ही पूछ रहा है किस राशि पर, यानी मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो मूलधन को हम पहले x रुपया मान लेंगे। अब यहाँ पे दर दिया हुआ है 5%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है 164 रुपया। ठीक है, तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 1 रुपया, दर मूलधन नहीं दिया हुआ है, मूलधन को हम मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि मूलधन ही यहाँ पे पूछ रहा है, मूलधन 1 रुपया हम मान लेंगे, दर दिया हुआ है 5%, समय 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 164 रुपया। ठीक है, अब हम सूत्र लगाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। ये होता है सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो इस सूत्र को याद कर लेना है। तो अब इस सूत्र पे हम बैठा देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 164 रुपया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 164 बराबर मूलधन कितना है, तो मूलधन को हम x माने हैं। ठीक है, तो x लिखेंगे मूलधन की जगह पे, 1 जोड़ दर कितना दिया हुआ है 5, तो 5/100 दर बटा 100, तो दर की जगह पे 5, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, माइनस मूलधन कितना है, मूलधन को हम कितना माने हैं x। तो ये आ गया देखिए सूत्र पे,
चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया, मूलधन x, दर 5, समय 2, मूलधन x। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 5 से देखिए 100 कट रहा है 20 बार में, 5 से 100 20 बार में कट रहा है तो काट देंगे इसको, तो हो जाएगा 164 बराबर x, 20 लघुत्तम होगा यहाँ पे, एक जोड़, यहाँ पे कुछ नहीं बचा ऊपर में तो एक है, तो 1/20, तो 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 गुना 1 20, 20 गुना 1 20 जोड़, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, समय 2 है माइनस x, तो इस तरह पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, तो 164 बराबर x गुना 20 1 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20 माइनस x, घात 2 है इसलिए 2 बार गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए घात कितना है 2 है इसलिए 2 बार 21/20 गुना 21/20 कर देंगे। अब इसको लिख लेंगे 164 बराबर 21 गुना 21, तो 21 गुना 21 कितना होता है, 21 गुना 1 21, 21 दूना 42, यानी 1 4 4, यानी 4 4 1, यानी 441, तो 441 x भी है साथ में, तो 441 गुना x, 441 x, देखिए x भी साथ में गुना हो रहा है, बटा 20 गुना 20 400। ठीक है, 20 गुना 20 हो गया 400 माइनस x। ठीक है, माइनस x यहाँ पे है तो उसको भी लिख देंगे, तो इन तीनों को गुना करने पे आ गया 441 x बटा 400। फिर से लिखेंगे 164 बराबर, अब देखिए 400 लघुत्तम लेंगे, 400 लघुत्तम लेंगे तो 441 x माइनस 441 x माइनस, यहाँ पे देखिए बटा में कुछ नहीं है तो एक है, तो 400 गुना x को 400 से गुना कर देंगे तो 400 x हो जाएगा, तो 164 बराबर कितना आ गया, 164 बराबर आ गया 441 x माइनस 400 बटा 400। तो लिखेंगे 164 बराबर 441 में 400 घटाएंगे तो एक में से शून्य गया एक, 4 में से शून्य गया 4, 4 में से 4 गया शून्य, यानी 41 x बटा 400। ठीक है, तो 164 बराबर हो गया 41 x बटा 400। तो अब तिरछा गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो एक है। ठीक है, तो 41 x बराबर हो जाएगा 164 गुना 400। ठीक है, 400 यहाँ पे भागा में है बराबर के दायां तरफ, तो इसको बायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, इसलिए 400 को इसके साथ गुना कर देंगे, और 41 x इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। ठीक है, तो 41 x गुना 1 41 x हो जाएगा। तिरछा गुना कर देते हैं जब भी बराबर में हो तो लिखेंगे आता है x बराबर 164 गुना 400 बटा 41, तो बराबर के बायां तरफ x के साथ गुना में है 41, तो इसको दायां तरफ भेजेंगे 41 को तो भाग में हो जाएगा, तो 164 गुना 400 बटा 41, तो 41 से देखिए 4 बार में कट जाता है 164, 41 चौक 164, 41 चौक 164। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 2 शून्य है, यानी 1600। x बराबर कितना आ गया है 1600, तो x हम क्या माने थे, मूलधन को माने थे, तो लिखेंगे अतः राशि जो कि मूलधन है उसको भी हम लिख देते हैं, अतः राशि बराबर यानी मूलधन बराबर कितना आ गया 1600। ठीक है,
तो मूलधन आ चुका है यहाँ पे 1,600 रुपया, इसका उत्तर।